कारगिल चौक में जिंदाबाद कर रहे हैं, क्या कुछ आप लोग की मांग है? हम लोगों का प्रथम मांग है कि व्यवस्था परिवर्तन हो और जो अभी हम लोग का ज्ञान की ज्योति जलाने के लिए आए हैं, ज्ञान का ज्योति हम लोग का संकल्प है। ज्ञान का ज्योति जलाना है, घर घर रोशनी फैलाना है, अंधकार को दूर भगाना है और मॉब लिंचिंग बंद करो, हत्यारा को फांसी दो। और जो महंगाई, बेरोजगारी, किसान मजदूर की समस्या, युवाओं की समस्या, चिकित्सा का समस्या, बेघरों को घर है, गरीब की समस्या चरम सीमा पर पहुंची हुई है। कोई सरकार स्वतंत्रता के बाद से आज तक किसी सरकार ने इसका निदान करने का प्रयास नहीं किया है। सिर्फ अल्लाह जनता को लूट के अपना उल्लू सीधा करने का काम किया है। इसलिए आज अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस इस पद यात्रा के सौजन्य से आज ये संकल्प लेती है कि आने वाला समय में जनता को न्याय दिलाएंगे और विश्वास करेंगे कि जनता हम लोग को सहयोग करेगा। अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस का आने वाले समय में सरकार बनाएंगे, ये हम लोग का ये आश्वासन है, विश्वास है और हमको जनता पूर्ण रूप से सहयोग करेगा। तब न्यायपूर्ण सरकार आएगी, तब जनता को हित में ही होगा। 2024 में क्या लगता है कि सरकार बदलेगी? एकदम निश्चित बदलेगी। ये जो धर्म का आड़ लेके जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, ये धर्म के देश गंगा जमुना सरस्वती का सौजन्य से बना है। देश बलिदानों से, महापुरुषों के बलिदान से बना है। ये इसमें किसी धर्म जाति का नहीं था। गांधी जी के, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जब आंदोलन हुआ था, देश की स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी, उस समय सभी धर्म का उसमें सम्मिलित थे। कोई ये जात पात भेदभाव ही नहीं था। आज लोगों ने अपना अपना राज चलाने के लिए धर्म का आड़ लेके अलग अलग विभाजित कर दिया है, समाज को विखंडित करने का काम कर रहे हैं। जो हम लोग एकता, भाईचारा, संप्रभुता, देश की अखंडता जो ये है, उसको हम लोग बरकरार रखने का प्रयास करेंगे। ये लोग विखंडित कर रहे हैं। जो आज सत्ता पे बैठे हुए कुछ लोग जो है, चुटकी भर लोग, ये लोग इसको प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो ये नहीं होना चाहिए। समाज के लिए ये हानिकारक है, देश के लिए हानिकारक है। देश का स्वतंत्रता बहुत कठिनाई से मिला है। हमारे हर धर्म, हर वर्ग के लोग इसे बहुत बलिदान दिए हैं। महापुरुषों का बलिदान हुआ है, इसको आज हम लोग नमन करते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो संविधान दिए हैं, हम लोग की पार्टी उन्हीं के आदर्श पर प्रेरणा लेके ये पार्टी बनी है। इसलिए हम उनको आदर्श और प्रेरणा मान के हम आशा करते हैं कि बाबा साहब के सिद्धांत को लागू करो, बाबा साहब के सिद्धांत पर चलो। गरीबों का मसीहा थे, गरीबी का हित में उन्होंने संविधान बनाया था। आज लोग सब गरीब को हटा के अपना जो पूंजीपति लोग अपना उसको खिलवाड़ कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए, अन्याय है। इसलिए मैं इसी के साथ आज मैं संकल्प लेते हैं कि अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस आने वाला समय में न्यायपूर्ण समाज को और देश को न्यायपूर्ण देगा। इस विश्वास के साथ आज हम जितने साथियों का भी मैं यहाँ पर, हमारे ये तीसरे मोर्चे के भी घटक दल भी हमारे सहयोगी हैं, 11-12 दल हैं, 11-12 दल के लोग हैं, उन लोग का भी सहयोग है। आशा करते हैं आगामी लोकसभा चुनाव में हम लोग 40 सीट पर विजय प्राप्त करेंगे। हमारे तीसरे मोर्चे के घटक दल के सहयोग से हम लोग आगामी 40 सीट बिहार में करेंगे। ऐसे हमारी पार्टी तो देश में 30 प्रदेशों में अभी संगठन चल रही है। हमने 150 सीट पर घोषणा किया है। आशा है कि हम 150 सीट पर देश में लोकसभा चुनाव लड़ाने का प्रयास करेंगे। तो जनता के सहयोग चाहिए। हम जनता से आह्वान करते हैं कि आप लोग न्यायपूर्ण समाज को बनाने का काम करें, न्यायपूर्ण नेता को चुनें, हत्यारा और बलात्कारियों को करें, दूर करें और उससे न्याय होगा, समाज को अच्छा विकल्प होगा, समाज को, देश को अच्छा उन्नति होगा। देश का जो है सर्वमान जो आश्रम से झुक गया है विश्व स्तर पर, हमारा देश जो सिकंदर के ये सम्राट फैला करके दुनिया को संदेश दिया भाईचारा का, प्रेम का, मानवता का, उसको लेकर के हम लोगों ने मार्च निकाला है कि देश में ज्ञान की ज्योति की आवश्यकता है जलाने की और लोग को जन जन तक पहुंचाने की, ज्ञान की रोशनी माने जन जन तक पहुंचे और लोग आगे बढ़े, पढ़ाई लिखाई से आगे बढ़ेगा। और देश में जो है आज के कल के तारीख में देख रहे हैं कि 22 तारीख को, यानी कि आपको सरकार ने, केंद्र सरकार ने, खास के मोदी सरकार ने कहा कि घर घर में राम की ज्योति जलेगा, है ना। हमको उस विरोध नहीं उससे है, उससे कोई विरोध हमको नहीं है। विरोध इस बात का है, इससे आपको हम लोग ज्ञान की ज्योति जलाएंगे। और भगवान तो कण कण में है, वो मंदिर मस्जिद गिरजाघर में नहीं है, हम लोग का नहीं है।
कि आत्मज्ञान विनाश सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी, घर में वस्तु धरी नहीं सूझे, बाहर खोजन जासी, है ना। हम लोग इस संदेश को लेके चल रहे हैं कि बाबा साहब के जो मिशन था कि हमारे देश का जो संविधान है उस पर आधारित सरकार बननी चाहिए। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय के जो बात हुआ, हमारे लोग को आज तक माने किसी को इंसाफ नहीं मिला। कोर्ट में, कचहरी में, थाना में, पुलिस में, जहाँ कहीं जा रहा है गरीब लोग, उसको कोई सुन नहीं रहा है। ऐसा माने जंगल राज हो गया है पूरा की तरह, और गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। ऐसे हालात को बदलने के लिए अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस को सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये इसकी सरकार आती है तो एक एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, एक एक व्यक्ति को शिक्षा मिलेगा, और गरीबी को एकदम माने दूर किया जाएगा, और इंसाफ, सबके साथ इंसाफ किया जाएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हम लोग को बीच में आकर के और अपना हम लोगों ने जो संदेश, जो ज्ञान का संदेश जो बाबा साहब ने दिया था, उसको माने ले करके हम लोग ये कार्यक्रम किए हैं कि ज्ञान की ज्योति जलाना है और घर घर रोशनी फैलाना है, और घर